मैम फैशन में जो कलर है वो सबसे ज्यादा पहले एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इवन ये हर पर्सन की पर्सनालिटी को भी बताते हैं। तो विंटर सीजन में न्यूट्रल कलर्स बहुत पॉपुलर है। लाइक न्यूट्रल कलर्स ऐसे हैं जो हर ड्रेस के साथ सूट करते हैं। लाइक बेज टोन्स आ जाती है, जैसे हमारी ब्राउन की टोन, लाइटर टू डार्क टोन्स हो गई। जो ब्लेजर्स है वो बेसिकली 3 सेट होते हैं। लाइक ट्राउजर हो गया, अपर शर्ट हो गई एंड ब्लेजर। और ब्लेजर्स जो होते हैं वो बॉडी फिटेड होते हैं और ज्यादातर फॉर्मल और ऑफिशियल ओकेजन्स पे डलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोट्स की, कोट्स क्या है, लॉन्ग होते हैं, लूजर फिट होते हैं, वो बॉडी फिटेड नहीं होते। न राजा न रानी, न नई न पुरानी, तेरी मेरी कहानी ऑन पॉइंट भारत पे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर विक्रांत रिहानी और आज मेरे साथ हैं एक फैशन डिजाइनर, एक स्टाइलिस्ट और जाने माने फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट की हेड। नमस्कार डॉक्टर प्रोफेसर मिगलानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। जी मैम, सबसे पहले तो ये कि पूरा देश एक ठंड के लपेटे में है। अब अपने आप को सर्दी से बचाना भी है, इक्वेटर के करीब है, टॉर भी मारनी है, फैशन भी नहीं मारा जा रहा, तो बड़ा एक असमंजस सा पड़ा हुआ है। तो बताइए कि इन सर्दियों में कौन से कलर्स पिक करें, सबसे पहला सवाल ये। ओके मैम, फैशन में जो कलर है वो सबसे ज्यादा पहले एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। इवन ये हर पर्सन की पर्सनालिटी को भी बताते हैं। जैसे आप विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में न्यूट्रल कलर्स बहुत पॉपुलर है। लाइक न्यूट्रल कलर्स ऐसे हैं जो हर ड्रेस के साथ सूट करते हैं। लाइक बेज टोन्स आ जाती है, जैसे हमारी ब्राउन की टोन, लाइटर टू डार्क टोन्स हो गई। या फिर हम कह सकते हैं हमारे विंटर व्हाइट टोन आते हैं, जिसमें हमारे ओलिव ग्रीन आ गए, व्हाइट टोन्स आ गई। ये सारे कलर्स ऐसे हैं जो आप किसी भी अटायर के साथ डाल सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द मोस्ट पॉपुलर कलर्स। जी मैम, एक मिथ है कि विंटर्स में या तो वो सांता रेड पहन लो और व्हाइट बॉर्डर्स हो जाए या ग्रीन हो जाए, तो मिथ ब्रेक करके अब जो कलर सामने आया वो कौन से हैं मैम? लाइक रूबी रेड कलर बहुत पॉपुलर है, मर्ल्ड ग्रीन बहुत पॉपुलर है कलर, या सफायर ब्लू हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा। यस डेफिनेटली, सफायर ब्लू बहुत ज्यादा पॉपुलर, इवन कोट्स एंड ब्लेजर में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। जी मैम, आपने कोट्स एंड ब्लेजर की बात की, तो मैं यहाँ पे हमारे दर्शकों का ना ये सवाल कई बार रहता है, कोट और ब्लेजर का डिफरेंस वो बता दीजिए एक बार। ओके जो ब्लेजर्स है वो बेसिकली 3 सेट होते हैं। लाइक ट्राउजर हो गया, अपर शर्ट हो गई एंड ब्लेजर। और ब्लेजर्स जो होते हैं वो बॉडी फिटेड होते हैं और ज्यादातर फॉर्मल और ऑफिशियल ओकेजन्स पे डलते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें कोट्स की, कोट्स क्या है, लॉन्ग होते हैं, लूजर फिट होते हैं, वो बॉडी फिटेड नहीं होते। उसमें क्या है कि अलग अलग टाइप्स में बहुत ज्यादा होते हैं कोट्स। लाइक डबल ब्रेस्टेड कोट्स हो गए, या फिर हम शॉर्ट कोट्स की भी बात कर सकते हैं, लेकिन ये बॉडी फिटेड नहीं होते हैं। राइट, ब्लेजर बॉडी फिटेड है, कोट बॉडी फिटेड। राइट मैम, अब सर्दियों में सर भी ढकना है, क्योंकि जब हम 40+ हो जाते हैं ठंड लगती है छोटे बच्चों को भी, बट अब सर ढकेंगे तो हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। तो कुछ ऐसा कि एक फैशन स्टेटमेंट भी रहे और सर को भी ठंड ना लगे, सर दर्द जुकाम ना हो जाए, क्योंकि ये सर्दी के रिपरकशंस रहते हैं। तो कुछ बताएंगे कि हेड के लिए क्या पहने? मैम मफलर्स बहुत पॉपुलर है जी। अगर मफलर्स की बात करें, उसमें केबल निट के मफलर्स, जैसे फर बहुत ज्यादा कॉमन है विंटर्स के लिए। फर हो गई, फ्लीस हो गई, because they both are soft. सो ये इजीली हैंडल भी हो जाते हैं। सो ज्यादातर आजकल पीपल क्या कर रहे हैं, फ्लीस के मफलर वेयर कर रहे हैं। उससे क्या, एक तो आपके हेड की प्रोटेक्शन भी हो जाती है और एकदम कंफर्ट जोन में होते हैं वो। जी मैम, ऐसे होता था पुराने जमाने में, मम्मियाँ स्कार्फ बुनती थी, वो ऐसे पहन के यहाँ बांध लिया। तो उस वर्ग की जो औरतें हैं, उस एज की जो औरतें हैं, उनके लिए आप बताएंगे कि जैसे जूड़ा कर लिया या बाल, अब तो चलो खोल के रखती हैं लेडीज बाल, तो वो अपने सर को कैसे कवर करें कि फैशन भी लगे और ठंड भी ना लगे? मैम उसी वे में एक फ्लीस के मफलर आए हुए हैं। जो फ्लीस के मफलर है वो ज्यादातर हमारे जो पुराने टाइम के लोग हैं वो कैप्स वगैरह, हैट्स वगैरह नहीं डाल पाते हैं, कि उनके हेयर्स खराब हो जाएंगे या उनको कंफर्ट जोन नहीं लगेगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फ्लीस के जो मफलर है एकदम कंफर्ट प्रोवाइड कर देंगे और वो इजीली कैरी कर सकते हैं। जी मैम मुझे एक चीज बताइए, एक इंडियन वुमेन जो है वो शॉल्स, स्टोल्स पहनना, और एक ये मफलर, तो क्या शॉल रिप्लेस हो रही है मफलर से? इसके ऊपर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? शॉल मैम एग्जैक्टली रिप्लेस नहीं हो रही है मफलर से, ये जस्ट एक स्पेस कह सकते हैं हम कि स्पेस ले रही है उसकी। जैसे शॉल्स की क्या है, लॉन्गर है साइज में, स्टोल क्या है एकदम शॉर्टर है साइज में। सो हम रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन मफलर का ये कि ट्रेंड ज्यादा है तो मफलर की अपनी स्पेस है।
तो अगर तो किसी ने ट्रेडिशनल पहना है विंटर्स में, उसके साथ उसको शॉल लेना पड़ेगा डेफिनेटली। और जो आप मफलर बोल रहे हैं थोड़ा वेस्टर्न ट्रेंड हो जाएगा। राइट तो मैम अब जो टीनेज लड़कियां कॉलेज जाती हैं, आप उनको थोड़ा सा बताएंगे कि विंटर में कैसे ड्रेसअप होके कॉलेज गोइंग गर्ल्स कैसे रहे? विंटर में मैं जैसे मैम मफलर्स हो गए, जैसे ट्राउजर्स हो गए, लॉन्ग कोट्स हो गए। आजकल जो ट्रेंड में ज्यादातर लॉन्ग कोट्स चल रहे हैं, उसमें बेज टोन्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है। मैम लॉन्ग कोट्स की आप लेंथ बताएंगे कि नी लेंथ से ज्यादा लंबे जा रहे हैं, काफ मसल लेंथ तक जा रहे हैं? यस मैम। जी जी जी। जैसे नी लेंथ ज्यादा पॉपुलर है हमारे। जी जी। अगर हम बात करें डेनिम्स के साथ, अगर उसको रेस्ट ऑफ इट्स डिपेंड ऑन द टेस्ट ऑफ द पीपल। जी जी जी। कि पीपल कैसे पसंद करते हैं, कि उनको किस टाइप के कोट डालने हैं। जैसे ज्यादातर लोग हैं वो डेनिम के साथ लॉन्ग कोट्स प्रेफर करते हैं और साथ में गम शू प्रेफर करते हैं। और गम शू की भी लेंथ वेरी करती है साइज में। अगर तो कोई बहुत ज्यादा टोल है वो प्रेफर करता है कि मैं शॉर्टर गम शूज डालूं। ठीक है। अगर किसी की हाइट शॉर्ट है तो वो ज्यादातर लॉन्ग गम डालना प्रेफर करता है। तो इसका मतलब वो जो शूज आप बोल रहे हैं उसका भी एक स्टेटमेंट बन सकता है अलग से। तो मैम कुछ जैसे 40+ महिलाएं हैं हमारे जो दर्शक हैं, वो तो पसंद करते हैं कि हम स्पोर्ट शूज ही पहने, कंफर्टेबल रहता है, पाँव में दर्द नहीं होती। पर अब जैसे बोला कि फैशन स्टेटमेंट भी है, फैशन भी देखना है, ट्रेंड्स भी देखने हैं और खुद भी एक वो वाओ फील लानी है अपने अंदर, तो उसके लिए एक तो आपने ये शूज बता दिए 2 तरह के, और क्या क्या जो एक्सप्लोर कर सकते हैं हमारे दर्शक? मैम एक चंकी बूटीज आती हैं। जैसे ओल्ड एज होते हैं वो ज्यादातर कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो स्पोर्ट शूज भी डालना पसंद नहीं करते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि वो फैशन में नहीं है। जैसे आजकल वेलवेट की बूटीज बहुत ज्यादा आ रही हैं, तो उस टाइम पे वो वेलवेट बूटीज को प्रेफर कर सकते हैं। राइट। ये तो मैम आपने बहुत अच्छी स्टाइल की बात बता दी। मैम एक चीज बताइए, सॉक्स में जैसे पीछे ट्रेंड चल रहा है कुछ सालों से, स्पोर्ट्स पर्सन के कारण शायद से एंकल लेंथ सॉक्स पहन लेते हैं, तो सॉक्स में भी कुछ फैशन स्टेटमेंट हो सकता है कि पूरा ऊपर तक भी पहननी जाए सॉक्स, ठंड भी ना लगे और फैशन का फैशन रह जाए, कुछ उस पे बताएंगे आप? यस मैम। जैसे आजकल काफी ट्रेंडी सॉक्स आ रही हैं जी। जैसे फ्लीस की ही काफी सॉक्स आ रही हैं और ज्यादातर फ्लीस की सॉक्स डल रही है गम बूट्स के साथ। राइट। गम बूट्स के साथ डल जाती है, या हम कह सकते हैं बूटीज के साथ डल जाती है, या जो हमारे स्लीपर्स होते हैं, डिजाइनर स्लीपर्स होते हैं, उनके साथ डल सकती है। राइट। तो जो सॉक्स है एज अ डिजाइन पर्पस भी आप यूज कर सकते हैं। जी मैम एक चीज मार्केट में हमने देखी है कि ये लड़के लड़कियां पहनते भी हैं कॉलेजेस में, तो प्रोफेसर दीपिका जी ये बताइए कि एक तो डेनिम्स की जैकेट्स होती हैं, वो तो विंटर्स में पहनेंगे तो इतना कोई फायदा है नहीं, कुछ उसके ऊपर बताएंगे कि किस तरह से अगर किसी ने डेनिम की जैकेट पहनी है तो कैसे पहने, क्या करें? मैम देखो डेनिम्स में भी बहुत ज्यादा वैरायटी आने लगी है, अलग अलग फैब्रिक्स आने लगे हैं। उसमें भी कुछ बहुत ज्यादा थिन फैब्रिक्स होते हैं या कुछ बहुत ज्यादा हैवी फैब्रिक्स होते हैं, लेकिन हाँ जी बिल्कुल आजकल डेनिम में ऐसे फैब्रिक आ रहे हैं जिसके अंदर ही लाइनिंग के साथ फ्लीस की प्लेसमेंट की गई है। फ्लीस एक ऐसा फैब्रिक है जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है और बॉडी को वार्म प्रोवाइड करता है। जी मैम एक, क्योंकि मैं ज्यादातर मेरे जैसी कई महिलाएं हैं भारत की, सेंट्रल इंडिया की, साड़ी पहनना पसंद करते हैं, तो साड़ी में कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि वो पतली साड़ियां पहनती हैं कुछ लेडीज, तो आप कुछ बताएंगे कि कौन सा फाइबर पिक करे, कौन सा फैब्रिक पिक करे साड़ी के लिए विंटर्स में? ओके मैम, साड़ीज के लिए जैसे कॉमन तो जॉर्जेट हो गया, शिफॉन हो गया, ये फैब्रिक बहुत पॉपुलर है जी। पर सर्दियों में ठंड लग जाएगी है ना, ठंड लगती है, लेकिन कई लोग क्या करते हैं साड़ीज को लॉन्ग कोट्स के साथ डाल लेते हैं। राइट। जैसे लॉन्ग कोट्स काफी हैवी होते हैं और बॉडी को वार्मथ भी प्रोवाइड करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो वो ट्रेंडी लुक आ जाती है, ठीक है, या फिर आजकल स्वेटर्स बहुत चल रहे हैं जी, शॉर्ट स्वेटर्स चलते हैं, कार्डिगन भी जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, वो पर्सन साड़ी के साथ वेयर कर सकते हैं। मैम ये सर्दियों में ब्रोकेड या बनारसी सिल्क जैसी साड़ियाँ, ये फाइबर अच्छा रहता है? ब्रोकेड मैम सर्दी में डाल सकते हैं, बट किसी पर्पस के लिए हमें वहाँ पे लाइनिंग यूज करनी पड़ती है, क्योंकि वो कई बार स्किन को इरिटेट करता है। हाँ जी। तो इस वजह से बेटर अगर ब्रोकेड यूज हो रही है तो वहाँ पे लाइनिंग यूज कीजिए। व्हाट अबाउट दिस क्रेप का जो फाइबर है, ये फैब्रिक यूज कर सकते हैं सर्दियों में? क्रेप मैम लिटिल बिट यूज हो सकती है, लेकिन ज्यादातर अगर प्रेफर किया जाए तो वेलवेट इज मोस्ट बेस्ट। राइट। मतलब वेलवेट इन ट्रेंड। और मैम विंटर में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं थोड़ा बताएंगे? आजकल वेलवेट और ब्रोकेड का बहुत ट्रेंड चल रहा है। लाइक वेलवेट की अगर कुर्तीज बन रही है तो ब्रोकेड के ट्राउजर्स चल रहे हैं। इवन मोस्ट ऑफ कॉलेज गर्ल्स ये वेयर करना लाइक करती हैं। वेलवेट का बहुत ट्रेंड चल रहा है।
जी मैम, और इसके अलावा वेस्टर्न आउटफिट में, ये तो आपने इंडियन का बता दिया, वेस्टर्न आउटफिट में किस तरह के ट्राउजर्स, एक तो बिल्कुल लेगिंग जैगिंग जैसे हो गए, एक बिल्कुल कोरियन ड्रामा का भी इम्पैक्ट दिख रहा है, तो और क्या ट्रेंड चल रहा है ट्राउजर्स में, बच्चे किस तरह के कपड़े पिक करें, कुछ बताएंगे? बिल्कुल मैम, जैसे बेल बॉटम ट्राउजर बहुत फैशन में, राइट, इवन पहले क्या होता था सिर्फ समर में आते थे बेल बॉटम, लेकिन आजकल विंटर में भी बेल बॉटम ट्राउजर्स बहुत ज्यादा आने लगे। उसमें भी जैसे फ्लीस का टच होता है या फर का टच होता है, जिससे कि हमारी लेग्स एंड सारा प्रॉपर वार्मथ प्रोवाइड करे बॉडी को। सो बेसिकली फ्लीस एंड फर बहुत ज्यादा कॉमन है और वार्मथ प्रोवाइड करते हैं। जी मैम, एक्सेसरीज क्या पहने इस विंटर्स में, कुछ बताएंगे? यस मैम, डेफिनेटली, जैसे एयर मफ्स बहुत पॉपुलर है जी, एयर मफ्स ज्यादातर एज एक्सेसरी ही यूज हो रहे हैं, इवन कैप्स एक्सेसरी वाइज यूज हो रही है, सोक्स को हम एज एक्सेसरी ले सकते हैं। जी जी, जो ज्यादातर पॉपुलर है, इवन पहले क्या होता था कि सिर्फ एयर की प्रोटेक्शन के लिए हम एयर मफ्स डालते थे, जी, लेकिन आजकल वो पेस्टल टोन्स में आने लग गए हैं, ब्राइटर टोन्स में आने लग गए हैं, एक फैशन बन गया है वो भी। जी, तो मैम जाते जाते हमारे दर्शकों को आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? यस मैम, डेफिनेटली फैशन के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी पूरा ध्यान रखना चाहिए, ताकि आप फैशन के साथ साथ अपनी हेल्थ को इग्नोर ना करें। जी, ये 9 बीमार पड़ जाए फैशन के चक्कर में। बिल्कुल जी, तो मेरे प्यारे दर्शकों, ऑन पॉइंट भारत पे तेरी मेरी कहानी में कहीं मेरी और आपकी कहानी पे इस ठंड का असर ना हो जाए, इसीलिए हम प्रोफेसर दीपिका मिगलानी को आपके लिए लेकर आए थे। उम्मीद है जो उन्होंने आपको टिप्स दिए हैं आप उसे याद रखेंगे, और ये विंटर्स में आप ठंड नहीं मनाएंगे घर बैठ के, आप फैशन स्टेटमेंट के साथ घर से बाहर निकलेंगे। एंजॉय करते रहिए और तेरी मेरी कहानी को रंगीन और खूबसूरत बनाइए। नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद।